तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, उसके क्या क्या फ़ायदा है, क्या क्या नुकसान है और जो और भविष्य में इसका क्या उपयोग हो सकता है। तो चलिए ज़्यादा बकवास न करते सीधा स्टार्ट करते हैं। तो एआई मतलब एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो दुनिया में इंसानों की वैल्यू कम कर देगा। क्या आप भी इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं? तो आप अपने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम ज़रूर सुना होगा। आज के इस वीडियो में हम एआई क्या है और यहाँ दुनिया कैसे बदलने वाला है, यही जानने वाले हैं और सीखने वाले हैं। टेक्नोलॉजी एक ऐसा ज्ञान है जो मनुष्य की पूरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया है। आज के समय में हमारे पास ऐसे इक्वायरमेंट्स मौजूद है जिनके काम को देखकर हम हैरान हो जाते हैं कि आखिर यह सब चीज़ें कैसे पॉसिबल हो जाती है। इसी तरह से टेक्नोलॉजी का एक उदाहरण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, जो आने वाले समय में मनुष्यों के काम को बहुत ही आसान करने वाला है, जिससे हमें फ़ायदा तो बहुत है और साथ में नुकसान भी बहुत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले भविष्य में पूरी तरफ से लागू हो जाएंगे, यह बिल्कुल सच है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम बहुत बहु टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं, क्योंकि इससे टेक्नोलॉजी की दुनिया में पूरी तरह बदलाव हो जाएगा और मनुष्य का भी ज़रूरत यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करने वाला है। इस वीडियो में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है और कैसे काम करता है, उदाहरण, फ़ायदे और नुकसान, यह सभी जानकारी आगे जानने वाले हैं। तो चलिए सीखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, जो दो शब्दों से मिलकर बना है। कृत्रिम का मतलब किसी मानव के द्वारा बनाया गया और बुद्धि का मतलब है सोचने की शक्ति। इसे हम मशीन लर्निंग के नाम से भी जानते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वह टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से मशीनों में इंसान की तरह सोचने और समझने की शक्ति दिया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मशीनों को सोचने की शक्ति दी जाती है, जिससे मशीनों किसी भी दिमागी वाले काम को जिस तरह मनुष्य कर पाते हैं, उसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कर पाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सीधा मतलब है कंप्यूटर को एक ऐसे दिमाग दे देना जिस तरह हम किसी स्टूडेंट या किसी भी व्यक्ति उदाहरण देकर नई चीज़ें सिखाते हैं, उसी तरह कंप्यूटर को डेटा के माध्यम से कोई भी नई चीज़ सिखाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नॉर्मल टेक्नोलॉजी में इतना फ़र्क है। नॉर्मल टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर में आने वाले नोटपैड एक नॉर्मल टेक्नोलॉजी है। इसमें हम कितने भी नोट्स बना ले, इसमें कोई नई फीचर्स नहीं आने वाले हैं और ना ही नोटपैड की क्षमता बढ़ने वाली है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवांस टेक्नोलॉजी में एक ऐसा नहीं है। जितना ज़्यादा एआई के पास डेटा पहुंचता जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उतना ही पावरफुल होती जाएगी और उसमें डेटा के हिसाब से नए फीचर्स भी ऐड होती जाएंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वह टेक्नोलॉजी मशीन है जो कुछ भी जानकारी डेटा के अनुसार इंसानों की तरह सीख सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आविष्कारक, इन्वेंटर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आविष्कारक होने से पहले 1950 के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में रिसर्च की शुरुआत हो चुका था, लेकिन जिन्होंने सोचने समझने वाली मशीन को कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दिया, वह अमेरिका के एक महान वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी थे, जिन्होंने इस सोचने समझने वाली मशीन को सन 1955 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दिया। इन्हें ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक माना जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्तमान समय में अलग अलग रूप में देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके प्रकार की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो प्रकार के होते हैं जो नीचे दिए गए हैं। पहला है जनरल एआई। यहाँ उस प्रकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होते हैं जिसको हम सभी तरह की नई चीज़ें डेटा के अनुसार सिखा सकते हैं। जनरल एआई वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो बहुत सारे काम करती है, बिल्कुल इंसानों की तरह।
दूसरा है नैरो एआई। यहाँ इस प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है जो किसी पार्टिकुलर्स एक ही काम के लिए बनाए जाते हैं, जो कि किसी और तरह के काम को करने में पूरी तरह सक्षम नहीं होते। उदाहरण के लिए टेस्ला कंपनी की कार है, जो कि अमेरिकी सड़कों पर सेल्फ ड्राइव की मदद से अच्छे परफॉर्मेंस के साथ चल पाएगी। लेकिन अगर टेस्ला कंपनी के गाड़ियों को भारत के सड़कों में सेल्फ ड्राइव की मदद से चलाया जाए तो वहाँ कार इतने अच्छे से नहीं चल पाएगी जितना कि अमेरिका के सड़कों पर चल पाती है, क्योंकि उसे एक स्पेसिफिक अमेरिकी सड़कों के लिए बनाया गया है और उसमें अमेरिकी सड़कों का डेटा मौजूद है। आज के समय में जो हमारे आसपास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है वह नैरो एआई पर बेस्ड है। हमारे पास जनरल एआई नहीं है, लेकिन इस पर भी काम चल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई कैसे काम करता है। एआई एक टेक्नोलॉजी है जिसको अगर किसी भी मशीन में लगा दे तो वहाँ मशीन डेटा के अनुसार इंसानों की तरह नई चीज़ें सीखती है रहेगी, और जितना ज़्यादा डेटा उसके पास होगा उतना ही वहाँ पावरफुल होता जाएगा। जिस तरह इंसान में होता है, जितनी ज़्यादा इंसानों की जानकारी प्राप्त होती है उतने ही इंसान पावरफुल बनते जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जानकारी के अनुसार कार्य जो काम है करते हैं, जिस चीज़ की जानकारी उसके डेटाबेस में मौजूद नहीं होगी वहाँ कार्य करने में वहाँ सक्षम नहीं हो पाएगा। जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाते उसको डेटा देकर हम उस कार्य करने की शक्ति देते हैं जनरल एआई को। उसी तरह नैरो एआई को एक ही कार्य करने को डेटा दे सकते। इसी तरह से नैरो एआई हर एक कार्य करने को सक्षम नहीं हो पाते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उदाहरण पहला है गूगल लेंस। आज के समय में जो सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदाहरण वहाँ है गूगल लेंस, क्योंकि गूगल लेंस में किसी वस्तु का फ़ोटो खींचकर उस वस्तु से रिलेटेड जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वह वस्तु क्या है और किस चीज़ में काम आते हैं। तब हम सोचते हैं कि यहाँ कैसे पॉसिबल हो पाता है कि यहाँ सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से पॉसिबल हो पाता है। गूगल लेंस मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी और एआई पर बेस्ड है, जो कि तुरंत फ़ोटो को स्कैन कर के उस फ़ोटो से रिलेटेड सभी जानकारी दे देता है। दूसरा है गूगल असिस्टेंट। अगर आप मोबाइल इस्तेमाल करते हो तो आपने गूगल असिस्टेंट का उपयोग ज़रूर किया होगा, जिसमें गूगल कहकर गूगल असिस्टेंट से हम कोई भी सवाल पूछते हैं और उसका जवाब कुछ मिनटों के अंदर इंटरनेट या सेल्फ डेटा के माध्यम से दे देती है। तब हम सोचते हैं कि गूगल असिस्टेंट हमारे सवालों का बिल्कुल एक्यूरेट जवाब कैसे दे पाती है। यह सब एआई के वजह से पॉसिबल हो पाता है। गूगल मैप यहाँ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बेहतर उदाहरण। जब हम अपने फ़ोन का लोकेशन जीपीएस को इनेबल करते हैं तो गूगल मैप को हम कैसे पता चल जाता है कि हम अभी किस स्थान पर मौजूद है। यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हो पाता है। एआई के डेटाबेस में सभी जगह का डेटा मौजूद है, जिससे जब कभी भी हम अपने फ़ोन को जीपीएस को चालू करके किस स्थान पर है यह गूगल मैप से पता करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पता चल जाता है। गूगल मैप जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करता है उसे लाइव व्यू एआई कहते हैं और इसे वैश्विक स्थानीयकरण के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद है अमेज़ॉन एलेक्सा। इन दिनों एलेक्सा कुछ ज़्यादा ही सुर्खियों में है, जिससे हम एलेक्सा से कुछ भी सवाल पूछते हैं उसका जवाब तुरंत हमें दे देती है। और एलेक्सा से हम कुछ भी डिजिटल कार्य करने को कहते हैं, जैसे एलेक्सा एसी चालू करो, एलेक्सा अलार्म सेट करो। इसी तरह के डिजिटल कामों को कुछ मिनटों में एलेक्सा कर देती है। यह सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से पॉसिबल हो पाता है। उसके बाद है टेस्ला कार सेल्फ ड्राइव मोड। अगर आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति को जानते हो तो उनकी एक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला को ज़रूर जानते होंगे। यहाँ अब तक की सबसे उच्च गुणवत्ता वाले कारों में से
एक है, जिसमें कि एक फीचर मौजूद है सेल्फ ड्राइव मोड, जिसमें कि कार खुद को ड्राइव करने की क्षमता रखती है। सेल्फ ड्राइव मोड में यह कार आसपास के वातावरण को स्कैन करके खुद को ड्राइव कर पाती है। यह पॉसिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हो पाया है और यह आज तक का सबसे बड़ा उदाहरण है एआई का। तो चलिए हम बताते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ़ायदे एडवांटेज। तो चलिए, एआई की वजह से कृषि, रक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्रों में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, जिससे मनुष्य जाति का लाभ होने वाला है। दूसरा ये हो सकता है कि एआई के आने से जिस काम को करने में अत्यधिक व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ती थी, वही काम को एआई के जरिए बहुत कम समय में और बेहतर तरीके से किया जाएगा। नेक्स्ट हो सकता है एआई हमारे एरर्स को बहुत कम कर देता है, जिससे कोई भी काम बहुत ही अधिक सटीकता से साथ किया जाता है, जिससे काम में कोई हानि की संभावना नहीं होती। एआई काम को बहुत ही कम समय में करने और बहुत कम समय में निर्णय लेने की क्षमता रखता है, जिससे काम बहुत ही जल्दी हो पाता है। एआई बहुत लंबे समय तक काम करने को सक्षम होते हैं। एआई न ही थकते हैं और न ही विचलित होते हैं, जिससे काम कम समय में और निश्चित समय में पूरा होने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नुकसान, डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज क्या क्या है, चलिए बताते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ़ायदे अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है वहाँ मनुष्य जाति को ही होने वाला है। आज के समय में मनुष्य बेरोजगारी बहुत है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आ जाने से किसी काम को करने में मनुष्यों की ज़रूरत बहुत कम पड़ेगी, जिससे बेरोजगारी और बहुत बढ़ जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ़ायदे अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है वह मनुष्य जाति का ही होने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मनुष्यों की जगह काम करेगी और स्वयं ही निर्णय लेने लगेगी,